सबसे पहले आपको बताएं, यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी आयासा ने कौमी फ़ज़ाई कंपनी समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोप के लिए आयद पाबंदी खत्म कर दी। बरतानिया कौमी फ़ज़ाई कंपनी की परवाज़ों को इजाज़त मिलने में मजीद वक्त लगेगा। कौमी फ़ज़ाई कंपनी के तर्जुमान ने कहा है कि पाबंदी के खात्मे के बाद अब सबसे पहले परवाज़ें पेरिस के लिए चलाई जाएंगी। तर्जुमान ने नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन को बताया कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से 4 साल से ज़ायद अरसे से आयद पाबंदी के खात्मे के बाद कौमी फ़ज़ाई कंपनी यूरोप में सबसे पहले पेरिस के लिए अपनी परवाज़ें चलाएगी। इस सिलसिले में होमवर्क बड़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है और चंद हफ्तों में पाकिस्तान से पेरिस के लिए परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। तर्जुमान ने कहा कि बरतानिया के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई कंपनियों की परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे का फैसला बरतानवी सिविल एविएशन हुक्काम अलग से करेंगे। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदी के खात्मे के बाद बरतानिया के लिए भी पाबंदी का खात्मा जल्द हो जाएगा। उधर कौमी फ़ज़ाई कंपनी के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि आयासा ने अपने मकतूब में पाबंदी के खात्मे से मुताबिक पाकिस्तान को बाज़ाब्ता आगाह किया। कौमी फ़ज़ाई कंपनी के CEO आमिर हयात ने भी इस तारीखी मौके पर वजारत हवाबाजी, सिविल एविएशन अथॉरिटी, फ़ज़ाई कंपनी की टीम और पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री का भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के हालिया एहतजाज को विफाक पर चौथी लश्कर कशी करार दे दिया। अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास में कहा कि ऐसी मज़मूम सोच उन्होंने किसी और सियासी जमात में नहीं देखी। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि इन जत्थों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएँ। इनको पाकिस्तान को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमें चाहिए कि ऐसे हाथ तोड़ दें। फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान को इस फितने के हवाले करना है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वफाकी वज़रा और नून लीग के रहनुमा शरीक हुए। इस्लामाबाद में और उससे पीछे जो उन्होंने तबाही की और गोलियां चलाईं और लोगों को ज़ख्मी किया, अब अगर दुश्मनान पाकिस्तान इसको अगर तबाह करना चाहते हैं तो आर वी गोइंग टू लाई डाउन एंड लाइक अ लेम डक एंड वी शुड अलाउ देम टू रन ओवर एवरीथिंग? I think this is the last thing we should be even think in our remotest imagination. हमें हर चीज़ वो करनी चाहिए कि दुश्मनान पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोकें, उसको तोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दी है जो एहतजाज में शामिल शरपसंदों की निशानदेही करके उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करेगी। टास्क फोर्स में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा, वज़ीर इत्तलाआत अता तारर और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश रोकने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला भी किया है। इंसदाद फसादात फोर्स को आलमी मयार की पेशा वराना सलाहियतों और साजो सामान से लैस किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर राज लगाना है तो लगा दो, इसके बाद तुम हमारे सूबे में रह नहीं सकोगे। सूबाई असम्बली से खिताब में धमकियां देते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त से डरो जब हम ये कहेंगे कि हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे। लगाओ गवर्नर राज, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जुर्रत है, लगाओ गवर्नर राज। तुम अगर खुदा की कसम इस सूबे के अंदर इस बैंडर के साथ तुमने गवर्नर लगाया, इस सूबे में तुम रह गए, तुम अपने बाप से पैदा नहीं हुए होंगे। डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे। असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। जब असला उठा के आएंगे फिर तुम्हें बताएंगे कि भागते हैं कि भगाते हैं। हमें इमरान खान की रिहाई जल्द से जल्द चाहिए, वरना ये जो तुम फसाइयत के जरिए गोलियां मार के हटा रहे हो, हम फिर गोलियों का जवाब गोलियों से दे के तैयार होके आएंगे, तब जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं तुम होगे। जब ये समझ जाओ कि तुम्हारा पुरअमन रहना तुम्हारी कमजोरी बन रहा है, तो फिर मैं इमरान खान से भी गुजारिश करूंगा कि खान साहब इस दफा पुरअमन का लफ्ज मत कहना। फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मिन्नत करूंगा, समाजत करूंगा, ख्वास करूंगा कि पुरअमन मत कहना। फिर देखना। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि कौम ने फसाद और धरनों की सियासत रद्द कर दी है। उन्होंने कहा 24 नवंबर PTI की सियासत का वाटरलू था। उन्होंने कहा कि लोग धरनों और गालम गलोच की सियासत से तंग आ चुके हैं। अब तरक्की का रास्ता सिर्फ पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल पर नजर होना है। ये कौम ने फसाद की इंतशार की सियासत रद्द की है। मेरे नज़दीक 24 नवंबर धरनों की
और इंतशार की सियासत का वाटरलू था। ये पीटीआई की सियासत का वाटरलू था। अब लोग तंग आ गए हैं मनफी सियासत से, इंतशार की सियासत से, धरनों की और गाली गलोच की सियासत से। अब सिर्फ एक सियासत की ज़रूरत है और एक लॉन्ग मार्च, वो इक्तसादी लॉन्ग मार्च, वो प्रोडक्टिविटी की रेस, वो पैदावारियत की रेस, वो एक्सपोर्ट की रेस, वो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की रेस। ये वो नारे हैं जिन पर हमें आगे बढ़ना है। ये अब सियासी इंतशार और गाली गलोच तबाही का रास्ता है। तरक्की का रास्ता सिर्फ एक है कि हमारी नज़र पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल पे हो। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने कहा है कि बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से कहा था कि उन्हें डी चौक ही पहुंचना है। जब बानी पीटीआई ने उन्हें यह पैगाम पहुंचा दिया तो बुशरा बीबी किसी और की बात कैसे मान सकती थीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी तक बैरिस्टर गौहर का पैगाम पहुंचाया गया था कि बानी पीटीआई संगजानी में धरना देने पर राजी हैं, मगर बुशरा बीबी ने कहा कि उनकी अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बात कराई जाए। हमें बताया गया कि जी बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर अडियाला जेल गए हुए हैं। हमें पता नहीं था कि वो अडियाला जेल कैसे गए हुए हैं, लेकिन जब हमें पता चला कि जी वो आगे गए हुए हैं और उन्होंने कन्वे किया कि खान साहब संजानी के मकाम पे राज़ी हुए हैं, तो हमने आगे से कहा, बीबी के ने कहा कि खान साहब ने मुझे अमानत के तौर पे अपना लाएअमल दिया था। खान साहब ने वादा लिया था कि हमने हर हाल में डी चौक पहुंचना है। तो अगर खान साहब ने इनको संजानी का कह दिया है तो मेरी खान साहब से बात करा दें। मुझे खान साहब एक जुमला कहेंगे कि संजानी बैठो, हम यहाँ से एक इंच नहीं आगे जाएंगे, लेकिन जब तक मुझे खान साहब खुद नहीं कहेंगे मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। तो वो जो गाड़ी चेंज करने वाली एक फुटेज है, आई एम श्योर आपने देखी होगी G8 के इलाके में, और बताया गया कि वो अपनी गाड़ी से निकलकर अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी में बैठी है। वो बुशरा बीबी है जी, क्योंकि पहले तो तस्दीक कर दें, वो बुशरा बीबी है। ये बीबी ही है, ये बीबी ही है। तो आप ये कह रही हैं उनको ये कहा गया था कि दोबारा धरने के मकाम पे जा रहे हैं? जी 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 जी, ये एक रियल फैक्ट है। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब उनको मानसीरा की तरफ ले गए। वो सिचुएशन बनी क्योंकि स्ट्रेट फायरिंग हो रही थी और अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन हुई, बड़ी अनसर्टेनिटी हुई। मैं खुद उनसे अलग हो गई थी उस टाइम। उन्होंने किसी भी किस्म की मीटिंग में अभी तक कोई शिरकत नहीं की है। तो ये जितनी भी बातें चल रही है, अफवाहें हैं और अजीब व गरीब किस्म की प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही है इस टाइम, उनकी अभी तक किसी से भी कोई मुलाकात नहीं हुई है। बुशरा बीबी का सियासत में किरदार अदा करना कोई नई बात नहीं। बानी पीटीआई की बहन रुबीना खान का बयान, कहा जेल में होते हुए भी बुशरा बीबी मुबैना तौर पर मिशाल यूसुफजई के जरिए सियासत करती रही हैं। वो फैसला साजी और तकर्रियाँ करने में शामिल रही हैं। पंजाब में बुजदार और फरागोगी के जरिए निज़ाम को चलाना सबके सामने है। मिशाल यूसुफजई को बुशरा बीबी की नई फरागोगी कहा जा रहा है। बुशरा बीबी मार्च के दौरान अली अमीन गंडापुर के साथ ऐलानात और खिताब करती रही हैं। बानी पीटीआई की बहनों का सियासत में किरदार अदा करने का कोई इरादा नहीं। हमारा काम भाई को नुकसान से बचाना और साख कायम रखना है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि बुशरा बीबी जब बानी पीटीआई की जिंदगी में आई उसके बाद बानी पीटीआई घड़ी चोर, मार धाड़ पर यकीन करने वाले और इदारों के खिलाफ हो गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 7 औरतों का एक गैंग है जो बानी पीटीआई की लाश पर 50 साल तक सियासत करना चाहता है। जो लोग डील के तहत बाहर आए हैं वो हिरासत में भी जाएंगे। अगर बेगम जाकर बानी पीटीआई को दम दुरूद वाला पानी पिला दें या दही खिला दें तो रियासत जिम्मेदार नहीं होगी। इसलिए अगर बानी पीटीआई को बचाना है तो यही रास्ता है कि उनकी मुलाकात नहीं कराई जाए। क्या इमरान खान साहब घड़ी चोर थे? क्या इमरान खान साहब कभी 190 मिलियन चोर थे? क्या वो अदालतों के खिलाफ कभी थे? कभी वो फौज के खिलाफ थे? कभी वो मार धाड़ कत्लो गारत की सियासत करना जानते थे? नहीं, इमरान खान साहब 22 साल में ऐसे नहीं थे। वो कब ऐसे हुए? जब ये खातून उनकी जिंदगी में आई। गोगी गैंग के तहत जितने काम हुए वो आपके सामने है। तो जो मुर्शिद है, तो खान की तबाही का जिम्मेदार है, जामिन है। 7 औरतों का गैंग है। खान की तबाही सर जो आज है वो तबाही अब खान की मौत की तबाही बनने जा रही है। इन्होंने तो खान की मौत के ऊपर, उसकी लाश के ऊपर सियासत 50 साल तक करनी है। मैंने कहा था कि जो डील के तहत गए उस डील से बाहर गए तो फिर हिरासत में भी जाएंगे। अगर डी चौक तक वो आने को तैयार थी और वो जान देने को तैयार थी खान के लिए बकौल उनके, तो सबसे पहले मफरूर भागा कौन? गंडापुरा बीबी। और फिर उन्होंने बीबी ने अपनी बहन के थ्रू एक दास्तान बताई कि वो जबरदस्ती जदोकोब हो गई गंडापुर के हाथों और निकल गई यहां से। उनको जबरदस्ती ले गए। वो कारकुनों को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो जान देने को तैयार थी। अगले दिन सीसीटीवी फुटेज आ गई जिसमें वो टहलते हुए गाड़ी में बैठ रही है। आज खान
तकलीफें उठा रहा है, ये तकलीफें उठा रही हैं। आज खान से मिलने पाबंदी है जो मैंने 2 दिन पहले कही थी कि नहीं मिलने देंगे। कौन पाबंदियां स्वीकार कर रहा है? जब कोई अपने अंदर एक खुद ही लीडर बन जाता है ना, और अपने आप को समझता है कि आज तक जो चालें चली वो सब चलती रहेंगी, तो आदमी उसी शिकंजे में फंस जाता है। वो जो ड्रामा करके देखो गरीबों को छोड़ के मारते हुए गिरते हुए जेलों में डाल के भाग गए, कहां थी पीटीआई की लीडरशिप? सारे केपीके में बैठे हुए, कोई ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। तो खान को क्या मिला? अब हमारा मसला है कि भाड़ में गई सियासत, भाड़ में गया इक्तिदार। खान की जिंदगी तो बचानी है ना। बेगम जाके दरूद और दम और बारूद वाला दही खिला दे या चावल खिला दे या पानी खिला दे, तो उसमें तो रियासत और सियासत और गवर्नमेंट ही इस काबिल होगी ना। तरीका फिर यही है कि उनको बचाने के लिए फिर ना मुलाकात कराएं। उनकी बहनें तो नहीं करेंगी ना जो उसका खून है। मैंने बहनों पे क्यों नहीं इल्जाम लगाया है? बहनें भी क्या मेरे साथ मिली हुई है क्या? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर गौर के लिए बुलाया जाने वाला आईसीसी का बोर्ड इजलास 15 मिनट बाद मुलतवी कर दिया गया। इजलास में इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और भारत आईसीसी के साथ मिलकर इवेंट के लिए एक काबिल कबूल ऑप्शन तलाश करेंगे। भारत की हठधर्मी और पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ के बाद आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर बात करने के लिए जुमे को बोर्ड इजलास बुलाया, जिसमें इब्तदाई मुशावरत के बाद ये तय हुआ कि पाकिस्तान और भारत आईसीसी के साथ मिलकर एक ऐसा ऑप्शन तलाश करेंगे जो सबको काबिल कबूल होगा। इस अमल में 2 से 3 दोस्त बोर्ड्स भी शामिल हो सकते हैं और इस अमल को 24 से 48 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगले वर्ष पाकिस्तान में होनी है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाते हुए ऐलान किया कि ना तो हाइब्रिड मॉडल कबूल होगा और ना ही भारत के ना आने की सूरत में पाकिस्तान भारत जाएगा। जुमे को मुख्तसर आईसीसी इजलास में और इससे कबल आईसीसी की लीडरशिप से मुलाकातों में पाकिस्तान ने यही मौक़िफ़ दोहराया था। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर किसी इत्तेफाक पर पहुँचने से कबल पाकिस्तान और भारत के बोर्ड्स अपनी हुकूमत से दोबारा राय भी लेंगे। आईसीसी ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जुमे को बोर्ड का मुख्तसर इजलास हुआ और तमाम बोर्ड्स चैंपियंस ट्रॉफी के तनाज़े के मुस्बत हल के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगे। बोर्ड चंद दिनों में दोबारा मीटिंग करेगा। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर हफ्ते को भी मजीद मीटिंग्स होंगी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा या नहीं, भारत खुद कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रहा है। भारतीय हुकूमत ने टीम के पाकिस्तान ना जाने का मामला क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि दौरा पाकिस्तान के हवाले से बीसीसीआई ने बयान दिया है कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के सबब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। इस बयान की रोशनी में भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का इम्कान नहीं, जबकि बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि जो हुकूमत कहेगी वो हम करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान ना जाने के मामले पर हफ्तावार ब्रीफिंग में भारत के वजारत खारजा के तर्जुमान ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम पाकिस्तान ना भेजने के मामले को बीसीसीआई पर डाल दिया। Indian cricket team participating in Pakistan, the BCCI has issued a statement. So I would refer you to the statement. They have said that there are security concerns there, and therefore it is unlikely the team will be there, going there. But please do refer to the statement issued by the Board of Cricket Control in India. उनका कहना है कि दौरा पाकिस्तान के हवाले से बीसीसीआई ने बयान दिया है कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के सबब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। तर्जुमान का कहना था कि बीसीसीआई के बयान की रोशनी में भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का इम्कान नहीं। दूसरी जानिब बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि इस मामले पर पाकिस्तान से बातचीत चल रही है। आईसीसी भी चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना काम कर रहा है, जो हुकूमत कहेगी वो करेंगे। बात चल रही है अभी पाकिस्तान बोर्ड से, सब बात चल रही है। आईसीसी अपना प्रयास कर रही है। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जो भी हमें गवर्नमेंट कहेगी हम वो करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी पर तनाज़ा मंतकी तौर पर हल ना हुआ तो इससे पूरी क्रिकेट दुनिया मुतासिर होगी। भारतीय टीम के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद पाकिस्तान ने भी भारत में मैचेस ना खेलने की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है, जिससे आईसीसी और इसके ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू को शदीद नुकसान का खदशा है। आईसीसी को माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत के मुतनाज़िर रवैये से मौजूदा साइकिल में आईसीसी की आमदनी पर मनफी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये इंदिया दे चुका है कि भारत के ना आने की सूरत में वो मैचेस के बाइकआउट पर गौर करेगा। भारत को 2024 से 2031 के दौरान आईसीसी के 4 बड़े इवेंट्स की मेज़बानी करना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो भारत में किसी भी इवेंट के मैचेस खेलने को तैयार नहीं। भारत को अगले साल विमेंस वर्ल्ड कप, 2026 में T20 वर्ल्ड कप, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 में वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी करनी है। पाकिस्तान इन इवेंट्स में शिरकत ना करने पर भी गौर कर सकता है, जो आईसीसी के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन सकता है।
पाकिस्तान की मुमकिना दस्तबरदारी से आईसीसी की आमदनी में नुमाया कमी हो सकती है। आईसीसी ने 2027 तक के ब्रॉडकास्ट राइट्स 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स में फरोख्त किए हैं। आईसीसी ने कमर्शियल पार्टनर्स के साथ करोड़ों डॉलर के मुआहदे किए हैं जो पाकिस्तान की गैर मौजूदगी की सूरत में मुतासिर हो सकते हैं। आईसीसी अपनी आमदनी को तमाम मेंबर बोर्ड्स में तकसीम करता है और इस आमदनी में कमी का असर तमाम बोर्ड्स पर पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर्स की ख्वाहिश पर आईसीसी हर इवेंट में पाकिस्तान और भारत के मैच को यकीनी बनाता है। पाकिस्तान का भारत से ना खेलने का मौक़िफ़ आईसीसी पर दबाव डालने के लिए अहम हथियार साबित हो सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी का दौरा किया और पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का जायजा लिया। आईएसपीआर के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन फौज के दरमियान मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 के शुरका से बातचीत की। आर्मी चीफ को मश्क के दायराकार के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मश्क के शुरका से बातचीत भी की। उन्होंने मुश्तरका मश्क के दौरान शुरका की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का आगाज 19 नवंबर 2024 को हुआ। मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी की 3 हफ्ते तवील मशकें सालाना मुनक़िद की जाती हैं और ये 8वीं मशक है। आर्मी चीफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पर भी पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने उनका इस्तकबाल किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। कहा पीटीआई कारकुनों के खिलाफ डी चौक पर रैपिड फायरिंग सुनी गई। आइन और कानून ये इजाज़त नहीं देता कि सिक्योरिटी फोर्सेज निहत्थे लोगों पर बराह रास्त फायरिंग करें। यह हथियार पाकिस्तान के आम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए नहीं थे। यह हथियार पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज को अमरीका का तोहफा था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अमरीकी असलहे का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि फाइनल कॉल की पसमाई के बाद उमर अयूब ने अफवाज पाकिस्तान में तफरका डालने की मज़मूम कोशिश की। रियासत पर हमलावर लश्करों की मुज़ाहमत के लिए आइन और कानून, फौज समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को वाज़ेह किरदार देते हैं। पीटीआई की हालिया यलगार में फौज समेत किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने गोली नहीं चलाई, ना ही किसी को गोली चलाने का हुक्म दिया गया। खुले झूठ और फर्जी लाशों की ख्याली कहानियों के बाद फौज पर इल्ज़ाम तराशी काबिल मज़म्मत है। बहरहाल तय करना पड़ेगा कि क्या पीटीआई वाकई सियासी जमात है। बलूचिस्तान की बासलाहियत तालिबात के लिए अच्छी खबर। सूबाई हुकूमत ने तालिबात में मुफ्त पिंक स्कूटीज़ की तकसीम का आगाज़ कर दिया। पहले मरहले में गर्ल्स कॉलेज की 48 तालिबात को स्कूटीज़ दी गईं। क्वेटा से शहाब उमर की रिपोर्ट। क्वेटा की सड़कों पर अब नजर आएंगी ये पिंक स्कूटीज़, जिन्हें चलाएंगी तालिबात और ख्वातीन। क्वेटा में भी हुकूमत ने पिंक स्कूटीज़ की तकसीम का आगाज़ जो कर दिया। तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज में किया गया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कुरानंदाजी करके 48 तालिबात में पिंक स्कूटीज़ तकसीम की। सबसे पहले थैंकफुल हूँ सीएम साहब का, उन्होंने मुझे स्कूटी दी है और थैंक यू सो मच। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबसे पहले तो शुक्रिया सीएम साहब का अदा करती हूँ। एक बचपन से ख्वाहिश थी कि मुझे एक स्कूटी मिले और आज उनकी बदौलत हमें ये मिली है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने पिंक स्कूटी स्कीम के इजरा का ऐलान करते हुए कहा कि माहाना अक़सात पर स्कूटी स्कीम की पॉलिसी तश्कील दी जा रही है, जिससे असातिज़ा, तालिब इल्म और मुलाजमत पेशा ख्वातीन भी फ़ायदा उठा सकती हैं। We are introducing a plan, a strategy to give scooties to all colleges and in fact to everyone who wish to have a scooty inshallah ta'ala. बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक माहाना अक़सात पर स्कूटी स्कीम की पॉलिसी का दायरा-ए-कार पूरे सूबे में फैलाया जाएगा। ताहम अभी ये बात सामने नहीं आई कि स्कूटी चलाने की तरबियत खुद ली जाएगी या हुकूमत इसका एहतमाम करेगी। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ इंतशार का दूसरा नाम है और इसकी बानी किसी सूरत सियासी इंसान नहीं है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन इस एहतजाज की आड़ में कोई इंतशार, दहशतगर्दी और लाकानूनियत फैलाना चाहे तो इसको रोकना दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया पीपल्स पार्टी अपने 97वें यौम तासीस पर कराची के रेलवे ग्राउंड में अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद कर रही है, जिससे वीडियो लिंक पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब करेंगे। एक सवाल पर सईद गनी ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का एक माजी है और इमरान न्याजी की सियासत में कम अज़ कम उन्हें इस पार्टी का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से पूछे गए सवाल पर सईद गनी ने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं है, हमें इसके असबाब को समझना और देखना होगा। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि आज भी इमरान न्याजी किसी न किसी का लाडला बना हुआ नजर आता है और उसे अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है।